सूरज साल के घने पेड़ों की कतार के पीछे पिघल रहा था। उसकी नारंगी किरणें जंगल की जंगली घास पर आग की तरह बिखर रही थी। एक संकरी कीचड़ भरी सड़क सतपुड़ा के घने जंगल के बीचों बीच से निकल रही थी। मध्य भारत का एक सबसे पुराना जंगल इलाका। झींगुरों ने अपनी शाम की धुन शुरू कर दी थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ कुछ अजीब, कुछ बहुत पुराना एहसास घुला था। एक पुरानी नीली जीप में 4 कॉलेज के दोस्त सफर कर रहे थे। आरव, मेघा, ऋषि और कबीर। वे भोपाल यूनिवर्सिटी के छात्र थे। मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते थे और एक दूर दराज के आदिवासी गांव कोंडा जा रहे थे, जहां भुला दिया गया देवगढ़ मंदिर स्थित था। भाई, क्या पक्का ये सड़क कही जाती भी है? कबीर ने झटका खाते हुए पूछा जब जीप किसी पत्थर से टकराई। आरव हंसा। गूगल मैप्स तो यही कह रहा है, और वैसे भी ये एडवेंचर है, हम टूरिस्ट नहीं हैं, एक्सप्लोरर है। ऋषि ने हंसते हुए कहा, एक्सप्लोरर जो मच्छर भगाने की क्रीम तक नहीं लाए। मेघा मुस्कुराई। हम उस जगह जा रहे हैं जहां गोंड जनजाति का मानना है कि 1000 साल पहले एक पुजारी ने जंगल की आत्मा को मंदिर में कैद करने की कोशिश की थी। कबीर ने सीटी बजाई। मतलब भूत? भूत नहीं, मेघा ने धीरे से कहा, कुछ उससे भी पुराना, जो आज भी इन पेड़ों में सांस लेता है। जीप में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। केवल जंगल की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की आवाज। वे गांव कोंडा पहुंचे जब सूरज डूब ही रहा था। छोटा सा गांव, मिट्टी के घरों और फूस की छतों वाला, चारों ओर बरगद के घने पेड़ों से घिरा हुआ। औरतें चूल्हों पर खाना बना रही थी। धुएं की हल्की परत हवा में तैर रही थी। जब उनकी जीप रुकी तो कई जोड़ी आंखें दरवाजों से झांकने लगी, गहरी, चमकती लेकिन सतर्क। एक बूढ़ा आदमी उनकी ओर बढ़ा, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें जैसे जंगल की गहराई से निकली हों। कौन हो तुम लोग? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने आदर से कहा, नमस्ते दादाजी, हम भोपाल यूनिवर्सिटी से हैं। देवगढ़ के पुराने खंडहरों का अध्ययन करने आए हैं। देवगढ़? बूढ़े ने बुदबुदाया। वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मेघा बोली, हम बस अध्ययन करेंगे, कुछ नुकसान नहीं करेंगे। बूढ़े ने सिर हिलाया। तुम नहीं समझते, जंगल वो सब याद रखता है जो उसने वहां देखा था। मंदिर को छेड़ना अच्छा नहीं। वो पूरब की ओर इशारा करते हुए बोला, जब हवा उस दिशा से चले तब बाहर मत निकलना। वो तुम्हारा नाम पुकारेगी। अगर तुम जवाब दोगे तो वो तुम्हें ढूंढ लेगी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। कबीर ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अंकल, हम ठीक रहेंगे, हम शहर के बच्चे हैं, डरते नहीं। बूढ़े ने मुस्कुराया भी नहीं। ऐसा ही पिछले 4 लड़के भी बोले थे। ऋषि चौंका। कौन से लड़के? बूढ़े ने कहा, 3 साल पहले नागपुर यूनिवर्सिटी से 4 लड़के आए थे, डॉक्यूमेंट्री बनाने, कभी लौटे नहीं। उस रात वे गांव के किनारे एक छोटी झोपड़ी में ठहरे। आधा चांद बादलों में छिपा था। जंगल अंधेरे में सांस ले रहा था। अंदर कबीर गिटार बजा रहा था। ऋषि कैमरा फुटेज देख रहा था। आरव पुराने दस्तावेज पढ़ रहा था और मेघा उसे ध्यान से देख रही थी। आरव ने पढ़ते हुए कहा, यहां लिखा है कि देवगढ़ मंदिर काल भैरव का था, 8वीं सदी का। पुजारी पर जंगल के देवता का साया था। जब वो मरा तो गांव वालों ने मंदिर सील कर दिया, क्योंकि उसकी आत्मा नहीं मरी थी। मेघा ने धीरे से कहा, लेकिन फुसफुसाहटें आज भी नहीं रुकी। कौन सी फुसफुसाहटें? आरव ने पूछा। यहां लिखा है, जब चांद लाल होता है तो जंगल से मंत्रोच्चारण की आवाजें आती है। ऋषि हंसने की कोशिश करता है। अगर कल कोई मंत्र सुना तो मैं सीधा भोपाल भाग जाऊंगा। कबीर बोला, और अपना कैमरा छोड़ जाएगा? कभी नहीं, ऋषि बोला, कैमरा सीने से लगाकर। तभी बाहर से हवा का तेज झोंका आया। झोपड़ी हिलने लगी, लालटेन टिमटिमाई। आरव ने सिर उठाया। हवा पूरब से चल रही है। मेघा फुसफुसाई। बूढ़े ने कहा था, पूरब की हवा में बाहर मत जाना। कबीर खड़ा हुआ, नकली हिम्मत दिखाते हुए। अरे बस हवा है। उसने दरवाजा खोला और हवा रुक गई। पूरी खामोशी। फिर आई वो आवाज, धीमी, बहुत धीमी, जैसे दर्जनों लोग एक साथ कुछ फुसफुसा रहे हों। आरव, आओ। मेघा की आंखें फैल गई। तुमने सुना? ऋषि बोला, नहीं, बस हवा है, बस हवा। आरव दरवाजे के पास गया। जंगल चांदनी में झिलमिला रहा था। धुंध पेड़ों के बीच घूम रही थी। कुछ परछाइयां हिलती दिखी, लंबी, पतली, इंसानी शक्ल की। उसने झट से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। उस रात कोई नहीं सोया।
सुबह जब सूरज उगा, फुसफुसाहटें खत्म हो चुकी थी। पर कुछ बदल गया था। गांव वाले अब उनकी तरफ देखते तक नहीं थे। बूढ़ा आदमी भी गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। फिर भी आरव ने कहा, हम यहां तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। अगर सच में कुछ है तो हमें दस्तावेज करना चाहिए। अनिच्छा से बाकी तीनों ने भी हाँ कहा। मेघा ने भगवान हनुमान की छोटी मूर्ति अपने बैग में रखी और वे जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, जंगल और गहरा और शांत होता गया। कोई चिड़िया नहीं, कोई हवा नहीं, बस उनके कदमों की आवाज और कहीं दूर टपकता पानी। घंटे भर बाद उन्हें दिखा एक पत्थर का विशाल तोरण द्वार, जड़ों और बेलों से आधा दबा हुआ। उसके पार नीचे जाती सीढ़ियां थी, जो एक धंसे हुए मैदान में उतरती थी, जहां देवगढ़ मंदिर के खंडहर सोए हुए थे। दीवारों पर उभरी मूर्तियां, इंसानों के मुड़े हुए चेहरे, हाथ आकाश की ओर फैले, जीभें बाहर निकली हुई। अंदर का मुख्य देवता टूटा हुआ था, सिर गायब। मेघा ने कांपती आवाज में कहा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने खुद भगवान को मिटाने की कोशिश की हो। कबीर फोटो लेते हुए बोला, या शायद भगवान ने उन्हें मिटा दिया। आरव एक मूर्ति के पास गया, जहां एक पुजारी की आकृति थी। चारों ओर काला धुआं उभरता हुआ। नीचे देवनागरी में लिखा था, जो उसकी पुकार सुनेगा वही उसका आहार बनेगा। ऋषि कैमरा ऑन करता है। भाई, ये तो सच में डरावना है। तभी जमीन हल्की कांपी और मंदिर के भीतर से आवाज आई, टन टन, घंटी की। मेघा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। कोई अंदर है। घंटी की आवाज हवा में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई अदृश्य कंपकंपी पूरे वातावरण में तैर गई हो। चारों दोस्त पत्थर की आधी दबी सीढ़ियों के सामने जमे खड़े थे। ऊपर पेड़ों के बीच से छनती धूप बुझती मोमबत्ती की तरह कांप रही थी। वो घंटी किसने बजाई? कबीर की आवाज कांप रही थी। किसी ने नहीं, आरव ने कहा, मगर उसके शब्दों में भी शक था। शायद हवा से धातु हिल गई होगी। मेघा ने धीमे स्वर में कहा, हवा घंटियां नहीं बजाती आरव। ऋषि ने कैमरा उठाया। लाल रिकॉर्डिंग लाइट चमक रही थी। जो भी है, फुटेज के लिए बढ़िया है। वे सावधानी से नीचे उतरने लगे। हर कदम की गूंज सुनेपन में गुम हो रही थी। जैसे जैसे वे नीचे पहुंचे, तापमान गिरता गया और जंगल की सारी आवाजें गायब हो गई। बस उनकी सांसों की हल्की गूंज बची। उनके सामने देवगढ़ का प्राचीन मंदिर था, काले पत्थर में तराशा गया। उसका द्वार एक अंधेरी खुली हुई खाई जैसा। खंभों पर आधे इंसान और आधे जानवर जैसे रक्षक उकेरे गए थे। एक की आंखें फोड़ी गई थी, दूसरे का सिर गायब था। आरव बोला, लगता है ये किसी रस्म या श्राप के समय तोड़ा गया होगा। मेघा झुकी और मंदिर के प्रवेश द्वार के पास जली राख को देखने लगी। यहां हाल ही में किसी ने आग जलाई थी। कबीर ने कहा, शायद गांव वाले चढ़ावा चढ़ाने आते होंगे, लेकिन राख में छोटे सफेद टुकड़े थे, हड्डियों जैसे। आरव ने टॉर्च ऑन की। रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। हवा में अगरबत्ती, सीलन और लोहे जैसी गंध थी, जैसे खून की। साथ रहना, आरव ने कहा, और वे भीतर चले गए। अंदर की खामोशी जीवित लग रही थी। हर कदम की आवाज अजीब ढंग से गूंज रही थी, जैसे मंदिर सदियों से किसी इंसानी आवाज का इंतजार कर रहा हो। ऋषि हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। टूटी दीवारें, फीकी पेंटिंग्स, वो उभरी आंखें जो जैसे उनका पीछा कर रही थी। कैमरे की लेंस में उड़ती धूल भूतिया धुएं जैसी लग रही थी। मेघा ने दीवार पर बने चित्र को छुआ। उसमें एक पुजारी को दिखाया गया था, जो आग के सामने खड़ा था और गांव वाले डर से झुके हुए थे। ये वही पुजारी होगा, उसने कहा, जिसने आत्मा को बांधने की कोशिश की थी। कबीर ने हंसकर कहा, और साफ तौर पर नाकाम रहा। शायद नहीं, आरव बोला, शायद कुछ वक्त के लिए वो कामयाब हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते ही वे एक गोल कमरे में पहुंचे। बीच में टूटा हुआ पत्थर का वेदी स्थान, ऑल्टर, था। उसके ऊपर एक पुरानी तांबे की घंटी रखी थी। ऋषि ने कैमरा जूम किया। ये वही घंटी है, और ये अब भी कांप रही है। घंटी हल्के हल्के थरथरा रही थी, बिना किसी के छुए। मेघा ने कांपती आवाज में कहा, आरव, नीचे क्या लिखा है? वेदी के नीचे संस्कृत में शब्द खुदे थे। वो जो नाम से पुकारा जाए वही जागेगा, फुसफुसाने वाला ध्वनि के नीचे सोता है। आरव ने धीरे धीरे उसे पढ़ा। अचानक चारों ओर की हवा भारी हो गई। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई। घंटी फिर बजी, तेज, तीखी, जिंदा। टन टन। ऋषि का कैमरा झटके खाने लगा। स्क्रीन पर स्टैटिक भरा शोर। एक पल के लिए
उसने कैमरे की लेंस में एक चेहरा देखा, सफेद, बिना आंखों वाला, मुंह खुला, जैसे बिना आवाज के चीख रहा हो। वो कैमरा गिरा बैठा। कुछ है यहां। कमरे में एक लंबी सांस जैसी आवाज गूंजी। मेघा ने अपने कान ढक लिए। वो फिर फुसफुसा रहा है। वेदी के पार अंधेरे से एक धीमी परतदार गूंज आई, दर्जनों आवाजों में। जाओ, जाओ। इससे पहले कि वो सुन ले, कबीर चिल्लाया, चलो यहां से। आरव, काफी फुटेज हो गया, लेकिन आरव नहीं हिला। उसकी नजर वेदी के पीछे खुदे पत्थर के दरवाजे पर जमी थी, जिस पर जली हुई हथेलियों के निशान थे। नीचे और है, उसने धीरे से कहा, मानो किसी नींद में बोल रहा हो। यही वो जगह है जहां पुजारी ने अंतिम अनुष्ठान किया था। मेघा ने उसका हाथ पकड़ा। आरव, सुनो, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। आरव की आंखों की पुतलियां फैल गई थी। उसकी आवाज बदल गई थी। क्या तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा? वो हमें बुला रहा है। कबीर ने उसे झकझोरा। होश में आ भाई। आरव हिला, जैसे किसी नींद से जागा हो। मैं ठीक हूं। ऋषि ने नीचे की ओर टॉर्च मारी। देखो, सीढ़ियां। वो सीढ़ियां अंधेरे में जाती थी, जैसे किसी कब्र के पेट में उतर रही हो। आरव ने गहरी सांस ली। अब रुक नहीं सकते। मेघा ने कुछ कहना चाहा, मगर बाकी तीनों आगे बढ़ चुके थे। हर कदम पर हवा ठंडी होती गई और टॉर्च की रोशनी कमजोर। सीढ़ियां एक विशाल भूमिगत कक्ष में खुली। दीवारों पर पुरानी चित्रकथाएं थी। लोग किसी काले धुएं के आगे झुके हुए, वही पुजारी घंटी पकड़े और चारों ओर लाल रंग के चिन्ह। कमरे के अंत में एक विशाल मूर्ति थी, इंसानी आकार, मगर उसका चेहरा मिटा हुआ और छाती के बीच गहरी दरार, जैसे किसी बिजली ने उसे फाड़ दिया हो। मेघा ने फुसफुसाया, यही फुसफुसाने वाला होगा। जैसे जैसे वे पास गए, दीवारों पर बर्फ जमने लगी। गर्म जंगल में ठंडक की ये लहर अस्वाभाविक थी। कबीर बोला, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। ऋषि ने कैमरा उठाया। ये फुटेज कमाल का है, पर जब उसने लेंस में देखा, उसका चेहरा जम गया। आरव के पीछे कुछ हिल रहा था, एक धुंधली सफेद आकृति, जैसे धुआं किसी आकार में बदल रहा हो। पीछे देख, ऋषि चीखा। आरव पलटा, कुछ नहीं था। ऋषि ने कैमरा स्क्रीन देखी, आकृति गायब, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक धीमी आवाज थी, मुझे मुक्त करो। अचानक आरव जमीन पर गिर पड़ा, छाती पकड़कर। टॉर्च लुढ़क गई। आरव, मेघा चिल्लाई। आरव हाफ रहा था। वो मेरे दिमाग में है, वो बोल रहा है। फिर वो चीखा, इतनी तेज कि पूरा कक्ष हिल गया। ऊपर वेदी पर रखी घंटी अपने आप बजने लगी, जबकि वे उसके बहुत नीचे थे। कबीर और ऋषि ने उसे खींचा और भागे, लेकिन दीवारों पर परछाइयां जिंदा हो उठीं, फैलती, मरोड़ती, इंसानी आकृतियों में बदलती हुई, उनके पीछे हाथ बढ़ाती। मेघा चिल्लाई, पीछे मत देखना। वे सीढ़ियां चढ़ते हुए भागे। हवा फुसफुसाहटों से भर गई थी। रुको, रुको। जब वे बाहर पहुंचे तो जंगल एकदम शांत था, मगर आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। मेघा उसके पास झुकी। आरव, आंखें खोलो। आरव की पलकों के नीचे काली नसें फैलने लगी। उसकी आवाज बदली हुई थी। वो जाग गया है। उसने कहा, तुम्हें घंटी नहीं बजानी चाहिए थी। वे उसे घसीटते हुए गांव लाए। सूरज ढल रहा था। गांव वाले इकट्ठा हुए, उनके चेहरों पर डर। भीड़ के किनारे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो पहले दिन उन्हें मिला था। उसने आरव को देखा और बोला, फुसफुसाने वाले को अब आवाज मिल गई है। मेघा रोते हुए बोली, दादाजी, कृपया इसे बचाइए। बूढ़े ने गहरी सांस ली। एक ही तरीका है, चांद पूरा होने से पहले आत्मा को फिर से मौन में भेजना होगा। ऋषि ने पूछा, कैसे? बूढ़ा बोला, मंदिर में लौटो, अकेले जाओ, घंटी लेकर जाओ और उसे 3 बार बजाकर पुजारी का नाम लो। कबीर ने कहा, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता। बूढ़े की आंखें अंधेरी पड़ गई। पता चल जाएगा, जब फुसफुसाने वाला उसे लेने आएगा, तब वो खुद अपना नाम बताएगा। आसमान में बिजली कौंधी, बादलों की गड़गड़ाहट युद्ध के नगाड़ों जैसी थी। रात फिर आने लगी थी, और उसके साथ पूरब की हवा भी। रात बहुत जल्दी कोंडा पर उतर आई। सुबह जो जंगल हरा भरा और जिंदा लगता था, अब वो काला और अनंत दिख रहा था। पहाड़ियों के पार कहीं गड़गड़ाहट गूंज रही थी, और हर झोंके के साथ वही धीमी सी फुसफुसाहट लौट आती, मानो कोई इंसान बोल रहा हो, किसी को पुकार रहा हो। झोपड़ी के भीतर एक ही तेल का दिया जल रहा था। आरव जमीन पर लेटा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूखे और फटे हुए।
उसकी आंखें खुली थी, पर किसी अदृश्य कोनों की ओर भाग रही थी, जैसे कुछ वहां मौजूद हो। मेघा उसके पास घुटनों के बल बैठी थी, उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती हुई। इसका शरीर जल रहा है, उसने कहा। कबीर बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। भोपाल सिर्फ। दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा आदमी बोला। कोई डॉक्टर आत्मा की भूख नहीं मिटा सकता। ऋषि ने डर और अविश्वास के साथ पूछा, आत्मा की भूख? मतलब ये, इसके अंदर कुछ है? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। फुसफुसाने वाले ने अपना आश्रय पा लिया है। अब वही बोलता है, वही सुनता है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये फैल जाएगा, पहले इस पर, फिर तुम पर, और फिर उन सब पर जो इसका नाम सुनेंगे। एक तेज हवा का झोंका आया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। दिया कांपने लगा। अचानक आरव उठ बैठा। उसकी सांसें भारी चल रही थी। सब लोग सिहर गए। उसकी आवाज दोहरी थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह खामोशी मेरी थी। मेघा कांपते हुए बोली। आरव? उसका सिर एक तरफ टेढ़ा हो गया, आंखें ऊपर की ओर घूम गई। तुम उसका नाम जानना चाहते हो? पुजारी का नाम? वो कभी गया ही नहीं। ऋषि बुदबुदाया। हे भगवान! आरव मुस्कराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठ फटे और खून टपकने लगा। उसका नाम बोलो और वो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा। उसका नाम लो और वो तुम्हारे पास भी आ जाएगा। फिर वो जमीन पर गिर पड़ा, हाफते हुए। बूढ़ा आगे आया। उसने मिट्टी के प्याले से राख निकाली और आरव के चारों ओर छिड़क दी। दिया जलता रहना चाहिए, उसने कहा। अगर वो फिर बोले, जवाब मत देना। और आधी रात से पहले तुम में से किसी एक को मंदिर लौटना होगा। कबीर ने हक्का बक्का होकर पूछा, एक अकेला जाएगा? बूढ़ा बोला। फुसफुसाने वाला कई आवाजों से पोषण लेता है, एक ही आवाज उसे बांध सकती है। कई घंटे बीत गए। बारिश शुरू हो चुकी थी, हल्की लेकिन लगातार। ठंड और सन्नाटा छा गया। ऋषि अपने कैमरे की सफाई कर रहा था और मंदिर का फुटेज देख रहा था। स्क्रीन पर एक झिलमिलाहट हुई और उसने जो देखा उसका खून जम गया। एक फ्रेम में, ठीक उस पल जब आरव ने चीख मारी थी, उसके पीछे दीवार पर एक छाया खिंच गई थी। लंबी, असामान्य, बहुत पतली बाहें और झुका हुआ सिर। जैसे ही कैमरा जूम हुआ, वो आकृति मुड़ी और सीधे लेंस में देखी। ऋषि ने घबराकर लैपटॉप बंद कर दिया। कबीर ने पूछा, क्या देखा तूने? ऋषि बस इतना बोला, उसने मुझे देखा। मेघा आरव के पास बैठी थी। वो बड़बड़ा रहा था, धीरे धीरे पर साफ शब्दों में। वो संस्कृत थी। कालनिधिर, अघोरा, भैरव। मेघा ने उसके नोट्स का पुराना डायरी खोला। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये मंत्र है, वही जो पुजारी ने फुसफुसाने वाले को बांधने के लिए पढ़े थे। कबीर ने कहा, तो क्या आरव उसे याद कर रहा है, या फिर मेघा फुसफुसाई, पुजारी आरव के जरिए खुद को याद कर रहा है? अचानक दिया झिलमिलाया। आरव का हाथ बिजली की तरह उठा और मेघा की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। मेघा चीख पड़ी। आरव की आंखें खुली, पूरी काली। वो बोला, तुम उस चीज को कैसे चुप करोगे जो कभी जन्मी ही नहीं? ऋषि ने पकड़ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसका हाथ जल गया। आरव का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज अब रोने और हंसी का मिलाजुला स्वर थी। सुनते हो? घंटी फिर बज रही है। और सच में जंगल के किसी गहरे हिस्से से आवाज आई। टन टन टन। बूढ़ा लौट आया, भीगा हुआ, कांपता हुआ। उसके हाथ में जड़ी बूटियों की थैली और त्रिशूल के आकार का लकड़ी का ताबीज था। वो बोला, समय आ गया है। तुम्हें से किसी एक को वो घंटी लेकर मंदिर वापस जाना होगा। फुसफुसाने वाले का नाम लेना होगा, तभी वो फिर मौन में लौटेगा। नाम वही जानता है और वही बताएगा। मेघा खड़ी हुई। मैं जाऊंगी। कबीर ने उसका कंधा पकड़ लिया। नहीं, तू नहीं जा सकती, मेघा ने दृढ़ स्वर में कहा। उसने मुझे नाम से पुकारा था, शायद इसलिए उसने आरव को चुना। अगर मैं नहीं गई तो हम सब उसी तरह मरेंगे, जैसे नागपुर वाले छात्र। बूढ़े ने लाल कपड़े में लिपटी तांबे की घंटी उसे दी। मंदिर में पहुंचकर इसे 3 बार बजाना, और जैसे ही नाम सुने बिना डरे बोल देना, रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ऋषि ने पूछा, अगर वो रुक गई तो? बूढ़े का चेहरा बुझा हुआ था। तो जंगल में 4 नई फुसफुसाहटें गूंजेंगी। बारिश थम चुकी थी। धुंध जंगल पर छा गई थी। मेघा के कदमों की आवाज, पत्तों की चरमराहट
और उसकी अपनी सांसें, बस यही सुनाई दे रहा था। वो उसी पगडंडी पर चली, पर अब वो रास्ता किसी अजनबी की तरह लग रहा था। तंग, अंधकार से लिपटा, जैसे सांस ले रहा हो। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो मुड़ी, कोई नहीं था। ऋषि, कबीर, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। आखिरकार मंदिर का काला पत्थर फिर दिखाई दिया। वही विशाल दरवाजा, वही शिलालेख, वही सन्नाटा। वो अंदर गई। हवा और ठंडी थी, गीले पत्थर और सड़ांध की गंध से भरी। उसकी टॉर्च झिलमिलाई और दीवारों पर उसने आकृतियां देखी, जो हिलती डुलती थी, चेहरे बनती हुई। वो कांपते हुए आगे बढ़ी, उस वेदी की ओर। घंटी वहां नहीं थी। उसने अपनी ताबे की घंटी निकाली और वेदी पर रख दी। तभी पीछे से आवाज आई, मेघा। वो सख्त हो गई। वो आवाज आरव की थी, बहुत पास। आरव, उसने धीरे से कहा। अंधेरे से वो बाहर आया, या शायद कुछ और जो उसके जैसा दिख रहा था। उसके कपड़े फटे थे, त्वचा राख जैसी, आंखें लाल चमकती हुई। मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने पूछा कांपती आवाज में। मेधा की आंखें भर आई। तुम वो नहीं हो। वो मुस्कुराया। नाम चाहिए तुम्हें, है ना? वो घंटी उठाकर बोली, बताओ। वो धीरे से बोला, मेरे साथ दोहराओ। कालभृत। ये शब्द हवा को मोड़ गए। दीवारें करहाने लगी। यही तुम्हारा नाम है? मेघा चिल्लाई। वो आकृति और पास आई। जोर से बोलो, ताकि वो सुन सके। तभी मेघा समझ गई। वो आत्मा उसे छल रही थी। वो चाहती थी कि मेघा उसका नाम पुकारे, ताकि वो पूरी तरह मुक्त हो सके। पर देर हो चुकी थी। छायाएं दीवारों से उठीं, जीवित, विकृत। मेघा ने कांपते हाथों से घंटी उठाई और पूरी ताकत से 3 बार बजाई। कालभृत, अपनी खामोशी में लौट जा। मंदिर कांप उठा। हवा चीख उठी। वेदी फट गई और उसमें से काली धुंध उठी, चीखती हुई ऊपर को भागी। मेघा जमीन पर गिर पड़ी। घंटी उसके हाथ से छूट गई। एक पल को सब कुछ सफेद था, रोशनी से भरा। फिर सब शांत। जब उसने आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। वो मंदिर के बाहर पड़ी थी, धूल और राख से लिपटी। जंगल शांत था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने धीरे से उठकर घंटी उठाई। अब वो पूरी तरह शांत थी। दूर उसने 2 आकृतियां देखीं, कबीर और ऋषि उसकी ओर दौड़ते हुए। वो रो पड़ी राहत से। तू जिंदा है, कबीर बोला। मेघा मुस्कुराई, थकी हुई। सब खत्म हो गया, शायद। पर ऋषि का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं मेघा, खत्म नहीं हुआ। उसने मंदिर की ओर इशारा किया। दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। वो आरव था और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। सुबह की हल्की रोशनी जंगल की छतरी से होकर फैली, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। धुंध पेड़ों के ऊपर तैर रही थी। देवगढ़ मंदिर के पत्थरों के चारों ओर ऐसे घूमती जैसे कोई भूतिया उंगलियां उन्हें छू रही हों। मेघा एकदम जम गई। मंदिर के दरवाजे पर आरव खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लगभग सुकून भरा। लेकिन उसकी आंखें रात जैसी काली थी। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। आरव, भाई, मैं हूं कबीर। तू जिंदा है? आरव ने धीरे धीरे सिर झुकाया, जैसे किसी अदृश्य डोर से खींचा जा रहा हो। फिर मुस्कुराया। जिंदा? वो तो उनके लिए होता है जो अब भी अपने जिस्म में रहते हैं। मेघा के शरीर में खून जम गया। उसने फुसफुसाया, वो अब आरव नहीं रहा। ऋषि ने कैमरा उठाया, शायद एक आदत की तरह। लेंस के अंदर से आरव की शक्ल झिलमिलाई, कभी इंसान जैसी, कभी कुछ और, लंबा, पतला, और उसकी त्वचा के नीचे धुआं घूमता हुआ। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। जंगल में सन्नाटा, न कोई पक्षी, न कीड़ा, बस एक धीमी गुनगुनाहट जो चारों ओर से लौटती लग रही थी। वो जाग चुका है, वो खाता है, वो याद रखता है। कबीर चिल्लाया, हमने श्राप तोड़ दिया, हमने घंटी बजाई थी। आरव की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुमने कुछ नहीं तोड़ा, तुमने उसे बुलाया, तुमने उसे नाम दिया। पीछे टूटी मूर्ति हिलने लगी, पत्थर की दरारें जुड़ने लगी, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से खींच लिया हो। उसके खोखले सीने से काला धुआं उठने लगा और सीधा आरव की ओर घूमता चला गया। मेघा चीखी, भागो। तीनों भागे, जंगल के रास्ते की ओर। लेकिन जमीन जैसे जिंदा थी, जड़ें उठकर उनके पैरों को जकड़ने लगी। जंगल अब कोई जगह नहीं था, वो खुद था। ऋषि गिर पड़ा। कैमरा अब भी चल रहा था।
स्क्रीन पर उसने देखा, वो धुआं उनका पीछा कर रहा था, जमीन पर रेंगता हुआ जैसे कोई जीवित साया। जाओ, उसने चिल्लाया। कबीर ने मेघा का हाथ पकड़ा और खींच लिया। दोनों दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने जीप छोड़ी थी। वो वही खड़ी थी, धूल से ढकी, जैसे इंतजार कर रही हो। इसे चालू करो, मेघा बोली। कबीर ने चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। इंजन खासा और बंद हो गया। जंगल से हजारों आहों जैसी आवाज आई। फिर आरव की आवाज, दूर से पेड़ों के बीच गूंजती हुई। तुम जा नहीं सकते, जंगल तुम्हारी सांसों को याद रखता है। मेघा ने अपने बैग से हनुमान की मूर्ति निकाली, उसे कसकर पकड़ लिया। पीछे हटो, सब पीछे हटो, उसने कांपते हुए मंत्र पढ़ा। हवा में कंपन हुआ, 1 बार, 2 बार, और कुछ पल के लिए फुसफुसाहट थम गई। फिर आई एक चीख। वो इंसान की नहीं थी, जैसे जंगल खुद फट रहा हो। आरव पेड़ों के बीच से बाहर आया, उसका शरीर झटके खा रहा था। उसकी त्वचा पर दरारें थी, जिनमें से हल्की आग की चमक झांक रही थी, राख के नीचे जलते अंगारों जैसी। उसके पीछे धुआं घूम रहा था, उसमें चेहरे थे, हाथ थे, मरे हुए लोगों की झलकियां। कबीर ने जलती लकड़ी उठाई। पास मत आना। आरव ने सिर झुकाया, मुस्कुराया। क्या तुम सोचते हो आग हवा को डरा सकती है? मशाल बुझ गई। आरव बिजली की तरह झपटा और कबीर को जीप से दे मारा। धातु दब गई, कबीर की सांसें थम गई। मेघा चीख उठी। ऋषि भागा और कैमरे से आरव पर वार किया, लेकिन हाथ धुएं के आर पार चला गया। आरव ने मुड़कर कहा, तुमने ही उसे लौटाया ऋषि। हर लेंस जिसने उसे देखा, हर शब्द जिसने उसका नाम लिया, उससे उसे शक्ति मिली। कैमरे की लाइट झिलमिलाई और स्क्रीन पर फिर मंदिर दिखाई दिया, जबकि वे उससे मीलों दूर थे। वही पुरोहित, वही चेहरा जो नक्काशी में था, घुटनों पर, आंखों से खून बहता हुआ, एक ही नाम बार बार बुदबुदा रहा था, कालभृत। फिर कैमरा ऋषि के हाथ में फट गया। मेघा घुटनों पर गिर पड़ी, मूर्ति को पकड़े। आरव, प्लीज, खुद को संभालो। एक पल के लिए आरव का चेहरा बदला, उसकी आंखों में काला धुआं कम हुआ। एक पल के लिए वही पुराना आरव दिखा, जो हंसता था, जो भूतों पर विश्वास नहीं करता था। वो धीमे से बोला, भागो। और फिर अंधेरा ने उसे निगल लिया। हवा गरजी, पेड़ पीछे झुक गए, जमीन फट गई। मेघा और ऋषि भागे। जंगल घूमता हुआ लग रहा था। फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई थी। धुएं में चेहरे बनते गए। गांव वाले, पुजारी, नागपुर के वो खोए छात्र, सब एक हो गए। ऋषि फिर गिर पड़ा, एक पेड़ के पास, जिसकी छाल पर हजारों हथेलियों के निशान थे। उसने ऊपर देखा, आरव उसके ऊपर खड़ा था। आंखें जल रही थी, मुंह से धुआं निकल रहा था। साया उसे निगल गया। ऋषि की चीख हवा में खो गई। मेघा पीछे नहीं देखी, वो दौड़ती रही। मूर्ति को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि हथेली कट गई। आखिर उसने रोशनी देखी, गांव। वो मिट्टी के रास्ते पर गिर पड़ी। गांव वाले दहशत में उसकी ओर भागे। वो बमुश्किल फुसफुसाई, मंदिर जाग गया है। बूढ़ा आदमी आगे आया, आंखों में दुख था। तुम बहुत गहराई में चली गई थी बेटी, तुमने उसे मुक्त नहीं किया, तुम उसे घर ले आई। पीछे जंगल से भारी करहा की आवाज आई। पेड़ झुक गए, जैसे किसी अदृश्य चीज को प्रणाम कर रहे हों। मेघा ने पीछे देखा, धुआं गांव तक पहुंच चुका था। उसके अंदर आकृतियां थी, एक चेहरा आरव जैसा, अब भी मुस्कुराता हुआ। बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटा लकड़ी का त्रिशूल ताबीज निकाला और उसकी हथेली में रख दिया। इसे संभाल कर रखना, उसका नाम फिर कभी मत लेना। वो उन लोगों को सुनता है जो उसे याद करते हैं। उस रात जंगल शांत हो गया। कहा गया कि जंगल अब सुकून में है, लेकिन जो गांव के किनारे रहते हैं वो कहते हैं, बिल्कुल हवा रहित रातों में अब भी कहीं दूर से एक हल्की घंटी की आवाज आती है, टन टन टन। भोपाल के एक छोटे कमरे में मेघा अकेली बैठी थी। विश्वविद्यालय ने पूरी घटना को भूस्खलन दुर्घटना बताया, केवल वही बची थी। पर सच्चाई वो जानती थी। टेबल पर ऋषि का टूटा कैमरा रखा था, मेमोरी कार्ड जला हुआ था, आधा पिघला हुआ। फिर भी उसमें एक आखिरी क्लिप बची थी। स्क्रीन पर आरव का चेहरा था, विकृत, धुंधला, कुछ बड़बड़ाते हुए। मेघा ने आवाज बढ़ाई। वो बोला, तुम मेरे लिए वापस आओगी ना? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कैमरा बंद किया, दराज में रखा और ताला लगा दिया। फिर खिड़की की ओर देखा। शाम की हवा तेज हो रही थी। दूर पहाड़ियों से
बहुत हल्की पर पहचानने लायक आवाज आई। टन टन टन।